लो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक की रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग घड़ी से संबंधित बहुत ही अच्छा ट्रिक पढ़ने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम कोई भी प्रश्न 5 सेकंड से भी कम टाइम में ज्ञात कर पाएंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने एक टाइप पढ़ा है, दिए गए कोण के आधार पर समय ज्ञात करना। उसमें हमने पहला केस पढ़ा था 0 डिग्री पर आधारित प्रश्न, दूसरा केस पढ़ा था 90 डिग्री पे आधारित प्रश्न और तीसरा केस हमने पढ़ा है 180 डिग्री पे आधारित प्रश्न। तो इन्हीं टाइप के प्रश्नों को हम लोग कैसे बिना पेन उठाए हल करेंगे, इसको आज समझने वाले हैं। दोस्तों, इस टाइप में हम लोग केवल 0, 90 और 180 वाले ही प्रश्न को नहीं हल कर पाएंगे। इसके अलावा भी जो भी कोण होगा, जैसे 110 डिग्री का कोण कब बनेगा, 135 डिग्री का कोण कब बनेगा, 75 डिग्री का कोण कब बनेगा, इस टाइप के सारे क्वेश्चन पे ये ट्रिक फॉलो होने वाला है। बस इस वीडियो का पूरा ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने पहला केस पढ़ा था 0 डिग्री पे आधारित प्रश्न। उसमें अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है, 0 डिग्री पर आधारित प्रश्न, 90 डिग्री पे आधारित प्रश्न और 180 डिग्री पर आधारित प्रश्न। उन सारे प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। तो हमने 0 डिग्री पे आधारित प्रश्न आपको 5 क्वेश्चन कराया है। यहाँ पे जगह न होने के कारण मैं यहाँ पे केवल 4 ही क्वेश्चन लिया हूँ, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रश्न होगा 0 डिग्री पे आधारित प्रश्न, जो भी प्रश्न होगा उसमें सभी प्रश्नों पे ये ट्रिक फॉलो होने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो हमने अपने वीडियो में पहला क्वेश्चन आपको समझाया था, लिखा था उसमें 2 से 3 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुई कब एक दूसरे के ऊपर होंगी। दोस्तों, तो हमारा उसमें आंसर आया था 10 सही 10/11। इसी तरह दूसरे वाले प्रश्न में हमारा आंसर आया था 38 सही 2/11। इसी तरह तीसरे वाले प्रश्न में हमारा आंसर आया था 27 सही 3/11 और चौथे प्रश्न में आंसर आया था 21 सही 9/11 आया है। दोस्तों, अब इस टाइप के प्रश्नों को हमने बताया था, हमने आपको उस वीडियो में वादा भी किया था कि लास्ट में मैं आपके लिए एक 5 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कोई भी प्रश्न आप बिना पेन उठाए हल कर पाएंगे। तो वो यही वीडियो है जिसमें आपको वो ट्रिक पता चलने वाला है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा और हमेशा हमेशा के लिए अपने माइंड में इसको सेट कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा है 2 से 3 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुई कब एक दूसरे के ऊपर होंगी। दोस्तों, जब भी ये टाइप आपको ये ट्रिक अप्लाई करना है तो ध्यान से समझिए हमको करना क्या है। देखिए, 11 के ऊपर जो भी संख्या होगी, 11 के ऊपर जो भी संख्या हो, जैसे यहाँ पे 11 के ऊपर क्या है, 10 है। कभी कभी आपको 1 मिलेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 से लेकर 10 तक की संख्या मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम जब 11 से भाग देंगे तो कभी भी शेष हमारा 11 से अधिक नहीं आएगा और ना ही कभी शेष हमारा 11 आएगा। 0 से लेकर 11 के बीच में ही हमारा शेष रहेगा। तो जो भी 11 के ऊपर जो भी संख्या रहेगी, जैसे इस प्रश्न में 11 के ऊपर हमारा क्या है, 10 है, तो 11 की पूरी संख्या को आपको लेना है, 11 के ऊपर वाली पूरी संख्या को, और इसके बाद वाला जो संख्या रहेगा, जो 10 सही 10/11 है, तो इस 10 का केवल इकाई वाली संख्या आपको लेना है, यानी ये वाली संख्या, इसमें एक को आपको नहीं लेना है। जैसे दूसरे वाले प्रश्न में देखिए, ध्यान से देखिएगा, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा नहीं रहा हूं कि आपको ट्रिक नहीं बता रहा हूं। अभी आप देखिए कि हमको कौन सी संख्या लेना है। जब ये चीज आप समझ जाएंगे तो ट्रिक अपने आप आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, 7 तथा 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे 11 के ऊपर कौन सी संख्या है, 2 है दोस्तों, और 38 सही 2/11 हमारा आंसर है। तो 11 के ऊपर 2 है और 38 में इकाई की संख्या क्या है हमारी, 8। तो हमेशा इकाई की संख्या और 11 के ऊपर जो संख्या होगी उनको सबको आपको ले लेना है। तो 11 के ऊपर 2 है तो 2 ले लिया, और इकाई 38 का इकाई का अंक क्या है, 8 है, तो इसको 8 ले लिया। इसी तरह तीसरे वाले क्वेश्चन में 5 से 6 बजे के बीच कितने बजे घंटे तथा मिनट की सुई एक दूसरे के संपाती होंगी। संपाती का मतलब मैंने बताया है कि संपाती का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री से आशय होता है। 11 के ऊपर क्या है हमारा, 3 है, तो 11 के ऊपर जो संख्या रहेगी उसको पूरा लेना है। अगर 10 रहेगा तो 10 को ले लेंगे। ऐसा नहीं कि उसमें इकाई या दहाई की बात है, वहां पे इकाई दहाई से नहीं मतलब है। हमको क्या करना है, 11 के ऊपर वाली संख्या को पूरा लेना है, यानी अंश को हमको पूरा ले लेना है। तो अंश हमारा यहाँ पे 3 है और 27 में इकाई की संख्या क्या है दोस्तों, 7 है।
तो 7 को यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे 3 को ले लेंगे, यहाँ पे 200 मतलब नहीं है हमको। इसी तरह चौथे प्रश्न में क्या है, 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी लेकिन विपरीत नहीं। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, एक सीधी रेखा में, हालांकि मैंने हर वीडियो में इस बात को बताया है, जब भी एक सीधी रेखा है मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छे से समझाया है, फिर से एक बार समझा दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हमको होता रहता है बीच बीच में, इसलिए कंफ्यूजन आपका न रहे, इसको एक बार फिर समझ लीजिए। एक सीधी रेखा का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2 बार ये कंडीशन आती है, एक 0 डिग्री के केस में और एक 180 डिग्री के केस में। तो यहाँ पे कह रहा है विपरीत नहीं, विपरीत का मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री, अर्थात यहाँ पे 180 डिग्री की बात नहीं की गई है, यहाँ पे 0 डिग्री की बात की गई है। तो यहाँ इसका मतलब यही है 4 और 5 बजे के बीच कब 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे 11 के ऊपर क्या है 9, यानी अंश क्या है हमारा 9, और 21 में इकाई की संख्या क्या है दोस्तों 1, तो 1 को लेंगे, यहाँ पे 2 को नहीं लेना है, हमको केवल इकाई की संख्या से मतलब है। यहाँ पे 2 से नहीं मतलब है, यहाँ पे भी 2 से मतलब नहीं, यहाँ पे 3 से मतलब नहीं, और यहाँ पर 1 से मतलब नहीं। अब बस यही आपको देखिए ट्रिक हमारा कैसे यूज होगा। तो जिस भी प्रश्न में 11 के ऊपर वाली संख्या और इकाई को, यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, एग्जाम में ऑप्शन को देख करके तुरंत 10 सेकेंड का, 10 तो बात ज्यादा हो गया, 5 सेकेंड से भी कम टाइम में आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे आप। तो जिस भी ऑप्शन में 11 के ऊपर वाली संख्या और इकाई का योग 10 आ जाए वही हमारा आंसर होता है दोस्तों। तो 10 प्लस 0 अगर हम करेंगे, यहाँ पे 10 प्लस 0 करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन में 11 के ऊपर वाली संख्या और इकाई वाली संख्या का योग 10 हो जाएगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना है, कोई ट्रिक नहीं लगाना है, बस 11 के ऊपर वाली संख्या और इकाई वाली संख्या को आप ले लीजिए, उसका योग कर लीजिए, अगर 10 आ गया तो वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो 10 और 0 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 सही 10/11 हो जाएगा। इसी तरह दूसरे वाले प्रश्न में हमने आपको आंसर बताया था 38 सही 2/11 हमारा आंसर आया था। तो 11 के ऊपर क्या है 2 और 38 में इकाई की संख्या क्या है दोस्तों 8 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 प्लस 2 को जोड़ लीजिए, 8 प्लस 2 यहाँ पे 10 आ रहा है। तो जिसमें 10 आ जाएगा इकाई की संख्या और 11 के ऊपर वाली संख्या का योग अगर 10 आ गया तो वही हमारा आंसर होता है। 8 2 10 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह तीसरे वाले प्रश्न में देख लीजिए, 27 सही 3/11 है, तो इकाई की संख्या 7 और 11 के ऊपर 3, तो 7 और 3 कितना हो गया 10, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देखिएगा, जब भी आपका आंसर आएगा 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, इसके अलावा भी कोई रहेगा तब भी वही आपका आंसर आएगा। 99.99% हमारे आंसर सही होंगे, 0.1% ही प्रश्न हमारे गलत हो सकते हैं। ठीक, और गलत कैसे, अब देखिए पहले क्या होता था, 2014 से मैं ये चीज बता रहा हूँ क्लास में, किसी किताब में आपको ये नहीं मिलेगा। तो किसी भी ऑप्शन में यदि 10 आ गया जोड़ तो वही हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अब क्या हो गया है, किताबों में हमको लग रहा है किसी एग्जामिनर को पता चल गया है कि कोई ऐसा टीचर है जो ये वाला तरीका पकड़ लिया है, इसलिए अब क्या करते हैं, ऑप्शन में कभी कभी आपको 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे जिसमें संख्याओं का योग 10 हो जाता है। तो जब उस कंडीशन में भाई अगर 2 आंसर अगर ऑप्शन मिल गए आपको, तो वहाँ पे आपको एक ही तरीका है, आप फार्मूला रख लीजिएगा, जो आपको फार्मूला बताया हमने, y बराबर क्या होता है 2/11 30x प्लस माइनस थीटा, उस फार्मूले के थ्रू आप लगा लीजिएगा। या ट्रिक हमने बताया है कि 0 डिग्री में हम किसको बेस बनाते हैं दोस्तों, 12 को बेस बना लेते हैं, और 90 डिग्री में किसको बेस बनाते हैं, एक बार 3 को बनाते हैं और एक बार 9 को बनाते हैं, और 180 डिग्री में किसको बेस बनाते हैं, 6 को बेस बनाते हैं। बेस बनाने के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख लेते हैं कितने घंटे की दूरी आपने तय किया, उतने घंटे में हम क्या करते हैं 60/11 को गुणा कर देते हैं, तो हमारा आंसर मिल जाता है दोस्तों। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं, ये 11 के ऊपर वाली संख्या को आपको पूरा लेना है
और इकाई की संख्या, तो 10 और 0 ये 10 हो गया, इनका जोड़ कर लेना, जिसमें योग 10 आ जाएगा वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे 38 में इकाई संख्या 8 है और 11 के ऊपर 2 है, तो 8 + 2 बराबर 10 हो गया, आंसर हो जाएगा। 27 में इकाई की संख्या 7 है और 11 के ऊपर क्या है 3 है, 7 3 10, ये हमारा हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह चौथे प्रश्न का आंसर आया था हमारा 21 सही 9/11, तो 21 में इकाई की संख्या 1 है और 11 के ऊपर 9 है, तो 9 1 कितना हो गया 10, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया था 21 सही 9/11 हो गया था। दोस्तों इसी तरह हमने आपको 90 डिग्री वाले टाइप वाले प्रश्न में या वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन बताया है। उसमें आपको पहला क्वेश्चन हमने बताया था 5 से 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो इसमें हमारा आंसर आया था 10 सही 10/11। एक, क्योंकि 90 डिग्री का देखिए दो आंसर आते हैं। एक बार कब, जब 90 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे कितनी बार बनता है दोस्तों, 2 बार बनता है, तो आंसर भी हमारा कितना आएगा 2 आएगा। एक बार तब जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के पहले रहती है, और दूसरी बार कब बनता है जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के आगे रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे 2 आंसर आएगा, तो दोनों में को चेक कर लेते हैं। 11 के ऊपर 10 है और 10 में इकाई की संख्या 0 होगी, तो यहाँ पे 0 + 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 10 मिल जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि 10 आ रहा है 11 के ऊपर वाली संख्या और इकाई वाली संख्या को जोड़ने पे हमारा 10 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे वाले में देख लीजिए 11 के ऊपर 7 है और 43 में इकाई की संख्या क्या है दोस्तों 3, तो 3 + 7 बराबर क्या हो जाएगा 10। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे भी 10 आ रहा है, ये भी 10, तो जो जिस ऑप्शन में 10 सही 10/11 होगा या जिस ऑप्शन में 43 सही 7/11 हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हमने बताया है अपने इस वीडियो में 90 डिग्री वाले में 6:30 से 7 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगी। लंबवत का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्या होता है 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे हमारा पहला आंसर आया था 16 सही 4/11, तो 11 के ऊपर 4 है तो 4 को ले लेंगे और 16 में इकाई की संख्या क्या है 6, तो देख लीजिए 6 + 4 बराबर क्या होता है 10, 6 + 4 बराबर 10 होता है, तो 10 मिल गया, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। और दूसरा आंसर हमारा है 49 सही 1/11, तो 11 के ऊपर 1 है और 49 में इकाई की संख्या क्या है 9, तो 1 + 9 बराबर क्या हो गया 10 हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। जिसमें इकाई की संख्या और 11 के ऊपर वाली संख्या का योग 10 हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। हालांकि इस प्रश्न में ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा, 16 सही 4/11। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे 6:30 से 7 बजे के बीच का टाइम पूछा गया है, यानी 30 मिनट से आगे रहना चाहिए आपका। ये तो देखिए 16 सही 4/11, यानी 6:16 सही 4/11 मिनट आंसर आ गया है यहाँ पे। लेकिन हमसे प्रश्न में पूछ क्या रहा है 6:30 से 7 बजे के बीच, तो जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों वो 6:30 और 7 बजे के बीच का टाइम होना चाहिए। तो 6:30 और 7 के बीच का टाइम हमारा 49 सही 1/11 है, इसलिए हमारा आंसर 49 सही 1/11 होगा। यदि प्रश्न ऐसे पूछा जाता 6 से 7 बजे के बीच, तो उस कंडीशन में हमारे दोनों आंसर सही होते। 6 से 7 बजे के बीच दोनों हो जाता, क्योंकि पूरे 1 घंटे का आपसे समय मांगा गया था, इसलिए दोनों सही होगा। लेकिन यहाँ पे आधे घंटे का ही समय आपको दिया गया है 6:30 से 7 के बीच में, इसलिए पहला वाला आंसर हमारा सही नहीं होगा, यहाँ पे दूसरा वाला ही आंसर सही होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, 11 के ऊपर वाली संख्या और इकाई वाली संख्या को जोड़ लीजिए, यदि 10 हो गया तो ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा दोस्तों। और कल हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया था 180 डिग्री पर आधारित प्रश्न, उसमें भी 2 क्वेश्चन हमने कराया है। अब इसको समझ लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमने कराया है 1 और 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो हमारा आंसर क्या आया था उसमें 38 सही 2/11। बताइए अब क्या करेंगे, क्या करेंगे 11 के ऊपर वाली संख्या और इकाई वाली संख्या को जोड़ लीजिए, यदि 10 आ रहा है दोस्तों तो वही हमारा आंसर होगा। तो 11 के ऊपर हमारा 2 है और 38 में इकाई की संख्या क्या है 8 है, तो 8 + 2 बराबर 10, 10 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर ये वाला सही ऑप्शन। जिस ऑप्शन में 38 सही 2/11 रहे वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन हमने आपको बताया है 9 और 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी परंतु समपाती नहीं। अब यहाँ पे भी देखिए एक सीधी रेखा आपको मिल गया। एक सीधी रेखा क्या होता है दोस्तों, दो बार कंडीशन हो जाएगी। एक तो 0 डिग्री का केस होता है तब, और एक बार 180 डिग्री का। तो यहाँ पे बोला गया समपाती नहीं। समपाती का मतलब क्या होता है दोस्तों, 0 डिग्री, अर्थात यहाँ पे 0 डिग्री को नहीं लेना है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, 180 डिग्री की बात हो रही है दोस्तों। तो 180 डिग्री यहाँ 9 से 10 बजे के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनेगा, यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आया था, हमने अपने वीडियो में इस क्वेश्चन को भी करा रखा है, उसमें डिटेल में आपको बताया है, उसको आपको जा करके देख लीजिएगा। पार्ट नंबर 5 में हमने 180 डिग्री वाला क्वेश्चन कराया हुआ है। तो इसका आंसर 16 सही 4/11 आया था। अब बिना पेज उठाए कैसे करेंगे, क्या बताया था कि 11 के ऊपर वाली संख्या, तो 11 के ऊपर यानी अंश वाली संख्या को आपको लेना है। 11 के ऊपर क्या है, 4, और 16 जो दिया है इसमें इकाई की संख्या को जोड़ लेंगे। यदि 10 आ रहा है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 11 के ऊपर 4 है और 16 में इकाई की संख्या 6 है। तो देख लीजिए 6 + 4 बराबर कितना हो गया, 10। अर्थात ये ऑप्शन वाला, जिस प्रश्न में ये वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अब आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मेरे हिसाब से जब भी कोई कोण दिया हो और समय ज्ञात करना हो, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं रहेगी। 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, चारों ऑप्शन में आप देख लीजिएगा 11 के ऊपर वाली संख्या यानी 11 के ऊपर जो अंश होगा उस संख्या को और इकाई वाली संख्या को आप जोड़ लीजिएगा। अगर योग 10 आ जा रहा है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप किसी भी बुक के कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देखिएगा, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन का योग जो होगा हमेशा 10 ही आएगा। जो आंसर रहेगा उसका 10 ही आएगा, कोई 10 के अलावा कुछ नहीं आने वाला है। तो आपको यहाँ पे न तो किसी फार्मूले की ज़रूरत है, न ही किसी ट्रिक की ज़रूरत है। बस क्या कर लेना है, 10 को ला देना है, जिस ऑप्शन में 10 मिल जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर किसी प्रश्न में 2 ऑप्शन 10 वाला मिल गया तो आपके पास एक ही अब तरीका बचता है, या तो आप फार्मूला लगाएं या तो आप ट्रिक का यूज़ करके आप लगा लें। वैसे 99% प्रश्न में आपको एक ही आपको वो मिलेगा, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो उसको आप अच्छे से देख करके लगा लीजिएगा जैसे हमने आपको समझाया है। किसी भी प्रश्न में 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इसके अलावा भी कोई प्रश्न आ जाता है 72 डिग्री, 75 डिग्री, 35 डिग्री, 110 डिग्री, 135 डिग्री, कुछ भी आ जाता है तो उसमें भी योग क्या होगा दोस्तों, 10 ही आएगा। बस जोड़ लीजिएगा 11 के ऊपर वाली संख्या और जो संख्या दी रहेगी यानी 16 है तो 16 का इकाई क्या हो जाएगा 6, 35 है तो 35 की इकाई क्या हो जाएगा 5, 40 है तो 40 का इकाई क्या हो जाएगा 0। तो इकाई वाली संख्या और 11 के ऊपर वाली संख्या यानी अंश को जोड़ लीजिएगा। यदि 10 आ गया तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है ये ट्रिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।